नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में भी फिलहाल भूचाल की स्थितियां बनी हुई है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ के अंदर सड़कों पे उतरी हुई है। बड़े दिनों के बाद कांग्रेस को एक ऐसा मौका हाथ में लगा है जिसको वो खोना नहीं चाहते और इसी मौके को फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व के अंदर नीट पेपर का जो एग्जाम है उसका पेपर जो लीक हुआ उसको लेकर जयपुर की सड़कों पर धरने प्रदर्शन को लेकर वो सड़कों पर उतर कर वो जब आगे बढ़ने लगे बीजेपी ऑफिस की ओर तो उनको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और वो जब हंगामा ज्यादा होता दिखा तो उनके ऊपर वाटर कैनन और उसके बाद में हल्के लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया गया। राजनीति के अंदर साफ तौर पे है कि सरकार ने इस तरीके के आंदोलन को एक सीमा तक जाने की परमिशन है वो मुख्यमंत्री कार्यालय, और चूंकि जानते हैं यदि बीजेपी कार्यालय के बाहर वो चले जाते और बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ता बाहर आ जाते तो बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता। उसको टालने के लिए पुलिस ने ये उनको वहां रोकने का काम किया, लेकिन वो जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन उनको अंततः रोक लिया गया। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो पूरी तरीके से गर्माहट में थे, पूरी आग बबूला थे, इतने तेज टेम्परेचर के अंदर पानी में भीगे हुए वो फिर बोलना शुरू करते हैं तो फिर कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने उस पर निशाने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पूरी तरीके से ले लिया। चोर है, जब से एनडीए बना है धर्मेंद्र प्रधान की मिलीभगत के साथ उनके लोगों के द्वारा नीट का पेपर चोरी किया गया है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया है। 2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था नीट का पेपर आउट हो रहा है, चर्चा कराओ, नहीं कराई। इसलिए नहीं कराएगी, ये खुद ही चोर है, तो इनका इस्तीफा जब तक नहीं हो नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पत्रकारों को सहयोग करना चाहिए, पेपर लीक वो चोर है, चोर है, चोर है। पत्रकार किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं? पत्रकार आवाज उठाएं इन चोरों के खिलाफ, आवाज तो उठा रहे हैं, तो हम सब साथ मिलकर के इन चोरों को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को साफ तौर पर कहा कि नीट पेपर लीक मामले में मदन दिलावर का हाथ है, इसको कोई नकार नहीं सकते और इससे कोई बच भी नहीं सकते। मदन दिलावर जिन नीट पेपर का जो लीक हुए उसके अंदर जो पकड़े गए लोग हैं बिवाल परिवार से संबंधित, उनसे मदन दिलावर के नजदीकी संबंध है, इसलिए उनका इससे बचना पाना मुश्किल है। उससे बेकार शिक्षा मंत्री आज तक आया नहीं और उसका तो खुद का हाथ है। जो बिवाल परिवार है वो शिक्षा मंत्री जी का बहुत नजदीकी है। पेपर चोरी में हो सकता है मदन दिलावर का भी हाथ हो। क्योंकि मदन दिलावर को सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट पेपर मामले के अंदर उनका हाथ है। मदन दिलावर इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अभी तक किसी तरीके का कोई भी रिप्लाई मदन दिलावर की तरफ से नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि इस मामले के अंदर अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद में बिवाल भी उसमें शामिल है। क्या होता है क्या नहीं होता जांच के अंदर सब सामने आ जाएगा। लेकिन मदन दिलावर से गोविंद सिंह डोटासरा का जो 36 का आंकड़ा चलता है उसको लेकर साफ तौर पर है कि मदन दिलावर हो या गोविंद सिंह डोटासरा दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं। सार्वजनिक सभा हो या राज्य विधानसभा का सदन हो, दोनों एक दूसरे के निशाने पर रहते हैं। जब जिसका मौका मिलता है तब वो उस पर वार करते हैं। और इसी बीच मदन दिलावर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इतना रद्दी शिक्षा मंत्री उन्होंने आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा कि राजस्थान के अंदर पहला इस तरीके का घटिया मुख्यमंत्री, घटिया शिक्षा मंत्री आया है जिसको लेकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उन्होंने मदन दिलावर के ऊपर भी साफ तौर पे कहा कि इससे घटिया इंसान इस धरती पर भी नहीं हो सकता। उससे घटिया इंसान इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, उससे बेकार शिक्षा मंत्री आज तक आया नहीं और उसका तो खुद का हाथ है। जो बिवाल परिवार है वो शिक्षा मंत्री जी का बहुत नजदीकी है। पेपर चोरी में हो सकता है मदन दिलावर का भी हाथ हो। बहरहाल देखिए, जब सत्ता में थे गोविंद सिंह डोटासरा तो उनके ऊपर शिक्षा मंत्री थे वो, और शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके ऊपर जम के आरोप लगे। आरएएस जो परीक्षा के मेन इंटरव्यू वगैरह हुए थे उसके अंदर भी उनका नाम काफ़ी उछला गया था, लेकिन अभी तक उस मामले में उनकी तरफ कोई जांच की शुरुआत नहीं हुई है। सिर्फ बातों में सारी चीज़ें उछली है। और गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर कह चुके कि जिसको जो जांच करानी हो करा लो, क्योंकि उसके अंदर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन इस समय फिलहाल नीट पेपर मामले की जो एसओजी और सीबीआई जांच कर रही है, अब उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर अब पत्ते खुलेंगे कि क्या वास्तव में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इसमें हाथ है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कुछ कहा उससे मदन दिलावर का लिंकअप बैठता है। यदि नहीं तो क्या मदन दिलावर इसका पलटवार करके कोर्ट हो जो इस पर कंटेम्प्ट लगाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा पर। क्या होता है क्या नहीं होता या तो आने वाले दिन ही तय करेंगे। लेकिन इस समय फिलहाल राजस्थान की राजनीति भी
अपने आप में बहुत चमक दमक के साथ चल रही है। और राजस्थान की राजनीति में भी नेताओं ने अपनी भाषा की मर्यादा को खो दिया है, और खोए भी क्यों नहीं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा उसी कांग्रेस पार्टी से, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का गद्दार कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को देश का गद्दार कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साफ तौर पर कहते हैं। दिल्ली की एक सभा में उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद ये मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, जनता इनके डंडों से मारेगी। मोदी के लिए इन्होंने कहा कि ये रावण है, मोदी के लिए इन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज पीएम है, मोदी के लिए इन्होंने कहा कि ये ट्रंप से डरता है, तमाम तरीके की बातें की। और इतना ही नहीं, मोदी को इन्होंने अहमदाबाद के अंदर एक मैच भारत हार गया था, उसमें मोदी को पनौती शब्द तक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मोदी की माँ को गालियाँ दी, तमाम तरीके की चीज़ें होती गई। जब उनका ऊपर का लीडर इस तरीके की भाषा की मर्यादा को भूल चुका और वो इस तरीके की बातें करने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी उसको सच साबित करने में लग जाती है। और जब देश को प्रधानमंत्री और शाह को गद्दार कर कहा, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, वो भी उनके बचाव में उठ गए। उनकी भावना को समझो, जो बोल दिया उसको मत समझो, जो उनकी भावना को समझो, तो भावना समझी जाती है। और उधर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कही रही है कि ये राहुल गांधी की ये जो मानसिकता है अराजकता है, और वो सत्ता नहीं मिलने से अब डिप्रेशन में है, अवसाद में है, और सत्ता नहीं मिलने की छटपटाहट है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं राजस्थान और देश के अंदर कांग्रेस और क्या नए नए चीज़ें लेकर आती है भाषा की मर्यादा को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।